लिखो, विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल। क्राइटेरिया क्या है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस का? जैसे मान लो दिया है 24, यहां पर दिया है 12, ठीक। इसकी बाइंडिंग एनर्जी मान लो दिया है, बाइंडिंग एनर्जी दिया है 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और दूसरा वाला है, ये तो x हो गया, मान लो y 16 8, और इसका बाइंडिंग एनर्जी है 18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो बताओ इसमें स्टेबल x है या y है? विच वन इज मोर स्टेबल? समझ गए क्वेश्चन? कौन सा स्टेबल ज्यादा होगा? बोलो। 1। क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, और बाइंडिंग एनर्जी का और क्या फॉर्मूला है? मैंने लिखा था कल, कैसे पता करेंगे? डेल्टा एम सी स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला क्या लगेगा वो बताओ। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, क्या लगाएंगे फॉर्मूला? बोलो। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स हमें लगाना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला देखना है, मान लो ये एक्स वाला मुझे देखना है, ठीक है। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितना दिया है ना, पर न्यूक्लियॉन्स। इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितना? 24, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स इसका कितना? 24। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो यही तो है न्यूक्लियॉन्स, तो 24। ध्यान से देखो प्राची, ठीक है। तो ये कितना आ गया इसका? 1 आ गया काटने के बाद, समझ गए। फिर इसके बाद इसका देखो सिंपल, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, ये x के बाद y वाले का, ठीक है। तो इसमें बाइंडिंग एनर्जी कितना? 18, और ये कितना है y? बोलो 16। इसको कैंसिल करो, 2 9 18, 2 8 16, डिवाइड कर लो इसको, 8 1 8, 1 पॉइंट, ठीक है। 8 1 8, ये ऐसे, ठीक है। 8 2 16, 4 8 5 40, तो इसका आ गया कितना? 1.125। बताओ कौन सा स्टेबल ज्यादा है? पहला वाला दूसरा वाला? दूसरा वाला। इसकी वैल्यू ज्यादा आ गई ना, बोलो ये स्टेबल ज्यादा है, ठीक है। मैंने कल लिखाया भी था। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स आप लोग को देखना है ध्यान से। हो गया? जल्दी करो फटाफट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी पर, मैंने लिखाया है, इससे पहले देखोगे तो मैंने लिखा है। तो इसका ज्यादा आ गया ना, इसकी वैल्यू 1.125, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है दूसरे वाले के कंपैरिजन में। तो सिंपल तुम लिख सकते हैं, समझ गए? इस हिसाब से तुमको सॉल्व करना है। तो स्टेबल y ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? x के कंपैरिजन में, ठीक है। तो x इज, ये कम है, ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल।
ऐसे लिख सकते हैं। ज्यादा स्टेबल है वो। अब इसके बाद में कुछ चीजें लिख लो। Q वैल्यू, Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन A प्लस बी रिएक्टेंट तो आ जाएगा C प्लस डी। प्रोडक्ट Q इक्वल्स एम आर माइनस एम पी, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट C स्क्वायर, लिख सकते एम ए प्लस एम बी माइनस एम सी माइनस एम डी C स्क्वायर। ये सब किसके बराबर है? टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी released in nuclear reaction, nuclear reaction, nuclear reaction। अच्छा, एक चीज और, इफ कंडीशन है ये Q इज ग्रेटर देन, पॉजिटिव है मान लो, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। इफ Q इज नेगेटिव तो एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। यहां पर R क्या है? रिएक्टेंट, P क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो इसमें सिंपल Q वैल्यू आएगा Q इक्वल टू एम आर माइनस एम पी सी स्क्वायर। ठीक है, ये R क्या है? रिएक्टेंट। तो यहां पर ये दोनों रिएक्टेंट है, ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट। तो यहां पर लिख सकते एम ए प्लस एम बी, ये इसका क्या है? प्रोडक्ट है, माइनस एम सी माइनस एम डी, सी स्क्वायर इधर था, सी स्क्वायर। ये पूरी चीज को क्या लिख सकते हैं? ये टोटल एनर्जी है जो न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइम पे रिलीज हुआ है, बस। ठीक है, अगर Q पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर नेगेटिव आता है तो एंडोथर्मिक है। लिख लो इसको। और इसी के नीचे ये भी लिख लो, एक ही जगह पे Q इक्वल्स एम आर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों रहेगा एएमयू में, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। लिख लो इसको अच्छे से। अब आप लोग बताओ Q वैल्यू क्या है, और एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? और ऐसे क्वेश्चंस जो आएंगे, ये वाला जो मैंने करवाया स्टेबल है नहीं है, क्या है, कौन ज्यादा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, वो दिमाग में रखना है बस। अस्सलाम वालेकुम, मैं भी लेक्चर में हूं। नहीं नहीं, अस्सलाम वालेकुम। अब इसके बाद देखो, अब इसी तरीके से यहां पर क्वेश्चन दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल ऐसा मान लो H12 प्लस N714, प्रोडक्ट आ गया 12 6 प्लस कार्बन का और हीलियम 2 4। ठीक है, मास एएमयू में है
इसका है 2.014, इसका है 14.00 और ये है 12.00, ये है 4.00। सॉल्यूशन Q वैल्यू क्या है, यहां फॉर्मूला लिखा है ये वाला, उससे करो, Q वैल्यू निकालो, सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। ये फॉर्मूला लगेगा, ये देखो है ना, बस ये समझ लो, ये तुम्हारा ये वाला पूरा क्या है, A, ये B, ये C और ये D। करिए जल्दी करो फटाफट। Q इक्वल्स याद रखो, ठीक है, MA प्लस MB माइनस MC माइनस MD फिर C स्क्वायर। हो गया जो है आया, नहीं करो जल्दी। कितना आया, माइनस किए तो कितना आया, बस उतना बताओ जीशान। बोलो, कुछ नहीं करना है, दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस, खत्म। और क्या करना है, ये देखो क्या है, यही तो है यहाँ पर ए बी, यही तो करना है, कुछ नहीं करना है, इंटू C स्क्वायर। ये कितना है, बस एक लाइन से सबको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ दो, खत्म। समझे कि नहीं, और कुछ करना है क्या, ये दोनों को क्या करना है, रिएक्टेंट जो है हमारा, जो रिएक्ट कर रहा है उसको क्या करना है, ऐड करना है, प्रोडक्ट को क्या करना है, माइनस करना है, खत्म। और कुछ सोचना नहीं। 2.014 प्लस 14.00 माइनस 12.00 माइनस 4.00, ये मेरा हो गया, खत्म। ये मैंने लिख दिया, सुकून से एक लाइन से लिख दो, दो को जोड़ दो, दो को माइनस कर दो, समझ गए, स्टार्टिंग वाला, ठीक, खत्म। अब C स्क्वायर है, क्या है, C स्क्वायर, बस ये लिख दो, ये लो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब तुम ध्यान से अगर देखो, यहां पर कितना है, 12 और 4 16, इधर कितना है, बोलो 16, कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 0.014, ठीक है, और 931.5। अब ये क्या आ गया बताओ, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये बताओ। अच्छा एक चीज और देखो तुम लोग, माइनस में आएगा या नॉर्मल आएगा, माइनस नहीं आएगा, आएगा नहीं, क्योंकि ये 16 पॉइंट समथिंग है ना, 16, मान लो ये पॉइंट वाला नहीं होता तो बराबर होता,
अगर तो 16 16 कट जाता, 0 हो जाता, समझे कि नहीं। लेकिन ये है ना पॉइंट, तो वही चीज आ गई ना। अब इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कुछ पॉजिटिव आएगा। प्राची देखो कुछ तो है ना, ये 0 नहीं है ना। 0.014 इंटू ये करेंगे, अब ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सर ये कैसे पता, अब इसको तुम लोग मल्टीप्लाई करो कुछ आएगा, डज नॉट मैटर जो भी आएगा, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक है, कैसे पता चला कि एक्सोथर्मिक है, इससे, क्योंकि ये क्या है, Q कितना आया, समथिंग पॉजिटिव, समथिंग क्या आया, पॉजिटिव, इसके लिए एक्सोथर्मिक है। जल्दी करो फटाक से, फिर दूसरा देता हूं, समझ गया ना। नहीं, अब इसके बाद जल्दी करिए फटाफट, जो है समझ में आया। नहीं, कुछ नहीं करना है। Q वैल्यू निकालने के लिए तुमको सिंपल एक ही चीज दिमाग में रखना है कि हमें क्या करना है, रिएक्टेंट को प्लस करना है, माइनस प्रोडक्ट को करना है, इंटू सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 931.5, काम खत्म हो गया, सॉल्व। समझे, तो उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट करके। तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर, समझ गए, हो गया। अब देखो, और एक्सोथर्मिक है, अगर Q क्या आया सॉल्व करने के बाद, पॉजिटिव, नेगेटिव अगर आ गया Q की वैल्यू तो एंडोथर्मिक, रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक। अब देखो, लिख लिए, रब कर दूं। अब देखो नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स लिख लो। इन न्यूक्लियर रिएक्शन, इन न्यूक्लियर reaction first, if F net equals 0, total momentum of system is conserved, F net अगर 0। next point, if torque, net torque equals 0, total angular momentum of system is conserved। third, total charge is conserved। next, number of nucleons are conserved। next, mass plus energy is conserved। लिख लो इसको फटाक से, और कुछ एक छोटा सा बॉक्स में कुछ काम की चीज है। Q इक्वल्स MR माइनस MP इंटू 931.5
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहली काम की चीज। दूसरा, Q इक्वल्स बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बोल सकते हैं, एक फॉर्मूला ऐसे भी निकल सकता है, एक Q इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग है, समझ गए? ये देखो, यहां प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है बाइंडिंग एनर्जी में, ठीक है? तुम लोग बस एक याद रखो, ऊपर वाला, समझ गए? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट किसमें, बोलो? इसमें, समझ गए? ये वाले में जब रहेगा, बाइंडिंग एनर्जी वाले में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल होगा, और इसमें क्या रहेगा, एम आर माइनस एम पी। ये दिमाग में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, समझ गए? कोई भी एक याद रख के, बाइंडिंग एनर्जी वाला अगर करेंगे तो क्या रहेगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। जैसे ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये लिख लिए। जैसे देखो, इन फॉलोइंग रिएक्शन find energy released or absorbed। जैसे पहला है x30 प्लस y है 40 z70, तो Q वैल्यू कितना आएगा? ये लिख लिए, बोलो, या इधर ही डायग्राम इसका बना देता हूं। यहां बन जाएगा अच्छे से। पचास, ये 100, ये 150। बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है मान लो ऊपर 10, ये 7। ठीक है, आप सॉल्व करो। इसमें फॉर्मूला ये लगाना है तुमको, ये वाला करो सॉल्व। सुमर जल्दी सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। तुमने किया है ना ये, जल्दी, छोटा सा क्वेश्चन।
बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस ये फॉर्मूला लगेगा क्यू वैल्यू का, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये चीज लगाओ। सोचो कितना आएगा। जल्दी करिए। कुछ आया? हाँ हाँ जो है, क्या करेंगे बताओ? जीरो आ रहे हैं? अरे नहीं तो यार क्या कर रहे हैं? तो शिफा बताओ सॉल्यूशन। प्रोडक्ट मतलब ये कितना है, देखो ध्यान से सुनो, ये कितना है 70 ना, तो प्रोडक्ट लिखो 70। अब तुम देखो यहां ध्यान से, है ना, 70 किधर आएगा? 50 और 100 के बीच में आएगा। ये देखो मैंने साइन दे दिया था, ये भी खुद से ही करना है, ढूंढना है ग्राफ में से। 70, ये देखो 70 ये है प्रोडक्ट, इसके लिए 70 लिए, ठीक है। तो ये 70 वाला कितना है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी 70, मतलब मान लो यहां आएगा, है ना, मान लो ये बीच में यहां कहीं आएगा, ठीक है। ये और उसका कितना ये हो जाएगा 7। कैसे, ये नहीं दिया है तो कैसे पता करेंगे, क्योंकि यहां पर कितना, ये 100 पे 10 है, समझ गए? तो 70 पे कितना 7, ये समझ गए नहीं, ये मेन चीज है। ध्यान से जीशान, इधर देखो, उधर मत देखो, इधर देखो। 100 पे कितना दिया है बोलो? 10। तो 70 वाले का कितना आएगा? 7 आएगा, समझ गया ना? तो बस कुछ नहीं, 70 वाले का कितना है बाइंडिंग एनर्जी वाला? 7 इंटू 7, इंटू 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस। अब रिएक्टेंट वाला कितना है? रिएक्टेंट एक ये है 30 वाला, ऐसे करना है। अब रिएक्टेंट क्या करो, माइनस प्लस करके बताओ कितना आएगा फटाक से।
70। सुमर 70 वाला कितना? 10। कैसे? 50 के बाद कांस्टेंट है तो उतना ही आएगा, 10 आएगा ना। वेरी गुड, क्योंकि बढ़ नहीं रहा है तो उतना ही रहेगा, समझे कि नहीं? तो कितना लिखेंगे, क्योंकि बढ़ थोड़ी रहा है, तो इसके लिए वहां 10 लिखो। ये देखो ये कांस्टेंट है ना, 50 से लेके 100 में कांस्टेंट रहेगा, तो 60 का भी वही, 70 का भी, सबका वही रहेगा। ये यहां इतना लिखना है गलत, 10 आएगा। अब रिएक्टेंट का कर दो, काम खत्म, क्योंकि सेम है ना, कहां बढ़ रहा है ग्राफ। अब रिएक्टेंट वाला कर दो। एक 30 का देख लो और एक 40 का देख लो, 30 का 40 का। तीस का कितना? 30 इंटू 30 का कितना आएगा? 30 यहां कहीं आएगा ना, देखो यहां मान लो 30 आ रहा है, ये वाला 30, ठीक है, इसको ऐसे ले लो, ऊपर जाएगा ना, ठीक। तो ऐसे बना दो और बताओ कितना आएगा 30 का। 30 और उधर आएगा ना, और 40 थोड़ा गैप रखो, ये मान लो 40, 40 यहां कहीं 30 आएगा, ये मान लो 30 इसको, तो और कम ही आएगा, तो कितना आएगा 30 का? 30 का कितना आएगा वो देख लो। और ये देखने के लिए तुम बस इतना देख लो, ये इतना, ये 50 पे कितना है? 10, तो 5 आ रहा है, एक का कितना आ रहा है? 5, तो 40 का कितना? 8, 30 का कितना? 6, बस वही कर दो और कुछ नहीं करना है, ठीक है। प्लस माइनस जो भी है रिएक्टेंट का करके, 40 का कितना? 8, बस हो गया। बस ये तुमको देखना है ये कांस्टेंट है या कितना है। देखो ये भूल जाओ शिफा, ये ध्यान से देखो, ये भूल जाओ, इसको आगे क्या है, ये 50 पे ये कितना? 10, ठीक है। तो बस सिंपल कुछ मत करो, कंफ्यूजन हो रहा है तो 50/10 मतलब एक का कितना? 5, समझ गए? एक का कितना? 5 हो गया। अब मुझे 40 का चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 40 वाला भी है, 30 वाला भी है, पहले 30 वाला कर लेते हैं। तो 30 वाला कितना है? 5 से कर लो, 6 आएगा, 6 कर दो। 40 का सेम, 40, एक का 5 है, 8, सिंपल, समझ गए? ऐसे निकालोगे तो सुकून से आ जाएगा। फिर यहां पर रिएक्टेंट लिख के माइनस कर लो, खत्म। जो है आप समझ में आया? बोलो, ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं इसके लिए, ठीक है। आराम से करो इसको बढ़िया से। दो 200 आया, 200, अच्छा 200 क्या है? Q वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या है? एक्सोथर्मिक,
हो गया एक्सोथर्मिक। अब इसी तरीके से मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में नहीं होगा ना, और प्रैक्टिस कर लो। मान लो यही है ये सब कुछ, और प्रैक्टिस हो जाएगा तो और अच्छा रहेगा। जैसे मान लो इसी में मैंने दे दिया अगला क्वेश्चन, और प्रैक्टिस करो। 140 पी, 110 ये क्यू प्लस आर 10, आर, ठीक है। अब बताओ इसका, बताओ क्यू कितना आएगा। क्यू है सब कुछ यही है, सब कुछ सेम ही है, इसमें ही करके ये वाला बताओ। इस बार 140 दिया है तो बताओ। और यहां पर देखो दिया है ना, ये आगे सब कांस्टेंट है, समझ गए। 110 आगे सब कुछ समझे। इधर ये देखो दिया है ना, ये 7 पे आ रहा है, उसके हिसाब से करो। समझे, वैसा करेंगे, करो। फॉर्मूला वही रहेगा, बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और इसमें मान लो ये भी लिख लेना है ना, ये 3 है, 3 है, कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करना रहेगा बस, सिंपल। ये जैसे 1 है ना, ऐसे ये 3 है। कितना आया सॉल्व करने के बाद? सुमर करो जल्दी स्पीड में। दस का कितने पे आएगा? 10 का, हाँ 10 का 10 का 2 आएगा, ठीक है। अब करो सॉल्व। अच्छा इसे प्रोडक्ट कौन सा है? ये दोनों क्या है? कुछ लोग सोचेंगे रिएक्टेंट, ये क्या है? प्रोडक्ट। पहले 2 जोड़ के 1 हो जा रहे थे, अभी 1 में से 2 हो गए।
सिंपल। ये देखो ये कितना है 110, तो 110 वाला कहां आएगा 7। ये देखो आगे देखो, समझ गए? तो 110 इंटू 7, ये इसका हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे? आफ्टर दिस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। बोलो, ये प्रोडक्ट है, इसके बाद माइनस ये वाले का क्या करेंगे? माइनस यहां लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब इधर बताओ इसके बाद क्या करेंगे? 10 वाला कितने पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है। कितना? और ये 3 है, 3 10 2। अब ये पूरा तुम्हारा क्या हो गया? प्रोडक्ट। अब माइनस रिएक्टेंट करो जल्दी, करो जल्दी, स्पीड में। अच्छा, 140 का सेम ही आएगा ना, इसके बीच में 7 ही आएगा। समझ गए? ये पूरे का 100 से लेके इतने का सबका क्या आएगा? 7 ही आएगा। समझ गए? तो 7 इंटू ये कितना है? 140। अब इसको माइनस करके बताओ कितना आएगा? 150 आ रहा है, माइनस 150 सॉल्व करेंगे, माइनस 150 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? एंडोथर्मिक। क्यू वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, इसके लिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दो, काम खत्म। बोलो, हो गया? अगला क्वेश्चन दूं? बोलो, जल्दी करो। तुमको वैल्यू इसमें से निकालना जरूरी है, इसके लिए मैंने टाइम दिया आराम से करने के लिए। ये सब जल्दी वाला नहीं कि फटाफट करके निकाल लो। तुम लोग खुद से नहीं करोगे तो नहीं होगा, भूल जाओगे सब एग्जाम। अब समझ में आया कैसे करना है? अब देखो इसके बाद सुकून से अगला क्वेश्चन। एक बार ये समझ गए तो फिर जल्दी जल्दी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे ये वाला देखो। अ कॉमन एग्जाम्पल लिखो, अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अल्फा डीके। अल्फा डीके क्वेश्चन कैसे रहेगा वो देखो। इस यहां पर यू है 23892 से बनेगा हमारा क्या क्या प्रोडक्ट? TH 23490 प्लस 2 HE4 प्लस Q। ये Q है क्या? एनर्जी रिलीज्ड। Q क्या है? एनर्जी रिलीज्ड। गिवन क्या क्या इसमें दिया है?
पहली चीज U238, यू क्या है, केमिस्ट्री पढ़े बताओ, यूरेनियम 238 सर पढ़ाए थे ना अभी जल्दी, पीरियोडिक टेबल 05060 एटॉमिक मास यूनिट। फिर TH क्या है, बोलो, थाईलैंड, हाँ TH क्या है, 234.04360 U। फिर HE 4.00260 and 1U equals 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C square। The energy released Q during the alpha decay of 23892 is डैश मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2023 का है जेई का, जल्दी करो। मतलब Q की वैल्यू बोल रहा निकालने के लिए, ठीक है। यहां पर इसने ये सब कुछ दे दिया, वैल्यू किसका कितना है बोल रहा है, बताओ एनर्जी रिलीज्ड Q कितना होगा अल्फा का। यूरेनियम का अल्फा डीके एनर्जी कितना रिलीज होगा, कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा सा है क्वेश्चन, जल्दी करो फटाफट, ये रब कर दूं। क्या करेंगे बताओ, ये इसके जैसा है और ये पूछ रहा है किसका, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अल्फा डीके ऑफ ईथर, ये वाला। कितना एनर्जी रिलीज हो गया बताओ। सुमर कितना आया, सॉल्व करो जल्दी फटाक से। मुझको ये चाहिए, ध्यान से देखो, बोलो मुझे ये चाहिए Q, ठीक है। और कौन सा डीके हो रहा है, अल्फा डीके। तो ये और ये माइनस कर देंगे,
इसमें से मुझे ये चाहिए ना, आई वॉन्ट दिस क्यू, समझ गए? इसमें से मुझे ये घटा देना है, समझ गए? नहीं, और इंटू सी स्क्वायर कर देना, काम खत्म करो। मुझे क्यू चाहिए ना अल्फा डी के टाइम पे, माइनस कर दो। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करना है, ये सब डाटा पॉइंट वाला है ना, तो सिंपल देखो कैसे करेंगे। क्यू चाहिए मुझे, ठीक है, इक्वल्स क्या करेंगे, इसका बताओ कितना है, देखो इधर दिया है, ठीक है, इसको लिख दो सुकून से, 238.05060, ठीक है। इसमें से घटा दो किसको, ये वाले को और ये वाले को, माइनस कितना, 234.04360 माइनस, फिर ये वाला माइनस कर दो, इसके बाद में ये है ना, इसको माइनस कर दो, कितना, 4.00260, ठीक है, ये हो गया, ठीक, इंटू सी स्क्वायर कितना, 931.5। अब इसमें से इसको क्या करना है तुमको, माइनस करना है, बस ध्यान से अच्छी तरीके से माइनस कर दो, माइनस करके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसको इधर ही ऐड कर लो, पहले इसको फिर इसको माइनस कर लो, ठीक है, तो 234.04360 और ये वाला, ठीक है, तो 4.00260, ये दोनों माइनस वाला है, 0 12 हो गया, 5 1 6 4 0। देखो आप लोग का इतना कैलकुलेशन नहीं आएगा, जेई का है तो पॉसिबिलिटी है, टफ रहेगा कैलकुलेशन उन लोग को देते हैं, ठीक है, टफ रहेगा तो आएगा कैलकुलेशन, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, ठीक है। अभी देखो कितना आ गया, ये इतना आ गया इसको ऐड करने पे, समझ गए? अब इसके बाद में देखो, इसमें से इसको घटा दो, सिंपल, 238.05060, ठीक है, माइनस करना है 238.04620, ठीक है, ये हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 10 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है, 400, ठीक है, और बाकी सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। तो इसको माइनस करने के बाद हमारा आ गया 0.00440, इसको मल्टीप्लाई करना है तुमको 931.5 से, कितना आया, वेरी गुड, शाबाश, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, दैट इज आवर आंसर। ये क्वेश्चन में इतना पॉइंट पॉइंट क्यों है, सिंपल जेई का क्वेश्चन है तो रहेगा, उसमें उन लोगों को कैलकुलेशंस आएगा, तो आप लोग को भी पेपर में ये क्वेश्चन कर लिए, फिर कैसा भी रहेगा इंशाल्लाह कर लोगे तुम लोग, समझ गए? लेकिन कुछ बच्चे से क्वेश्चन ही देख के बोलेंगे नहीं मुझे इसको नहीं करना है, लेकिन आप लोग को यही क्वेश्चन करना है, समझ गए? भागना नहीं है क्वेश्चन से। अब चलो समझ गए ये वाला क्वेश्चन अच्छे से, किसी कुछ डाउट है बोलो। मुझे क्या निकालना है, सिंपल अल्फा डी के, ये निकालना है, इसमें से ये इसको हटा दो, काम खत्म, और जो चीज है यहां पर है, काम खत्म। चार कैसे आया, मल्टीप्लाई करो आएगा, कैसे नहीं आएगा? सुमर नहीं आया, वेरी गुड। अब इसके बाद में और कुछ क्वेश्चंस देता हूं आप लोग को, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, ओके, प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करिए घर पे।
अब देखो कुछ क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे, होमवर्क ले लो। जैसे 238, 92, बी 234, 90 प्लस डी 42 plus Q. In the given nuclear reaction, in the given nuclear reaction, the approximate amount of energy released will be given mass of 238, 92 equals 238.05079 into 931.5 mega electron volt. Mass of 234, 90, 234.04363 into 935.5 mega electron volt is minus 2. Mass of 42 equals 4.00260 into 931.5 mega is minus 2. First option 3.82 mega electron volt. Second 5.9 mega electron volt. तीसरा 2.12 mega electron volt. Fourth 4.25 mega electron volt. ये अभी 1-2 साल का है पुराना। अच्छा एक चीज और, ऑप्शंस के हिसाब से जब मान लो तुमने कर लिया कुछ स्टार्टिंग में वैसे वैल्यू आ गया तो पूरा नहीं सॉल्व करना है ना। मान लो 2 आ रहा है उसमें आंसर में तो पूरा करने की जरूरत नहीं, ऑप्शंस देख लेने। चलो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। मल्टीप्लाई किए नहीं आया, ईशान नहीं आया ना। 4 कैसे आया, बोले तो नहीं आया। किए मल्टीप्लाई, चले लिख लो क्वेश्चन फटाक से। दूसरा क्वेश्चन देता हूं, ये होमवर्क है घर पे सुकून से कर लेना है ना। अब इसके बाद में एक स्टेटमेंट वाला लिखो। given below are two statements. One is labeled as assertion A, and the other is labeled as reason R. Assertion A. The binding energy per nucleon
per nucleon is practically independent of the atomic number for nuclei of mass number in the range 30 to 170. क्वेश्चन लिख लिया, उसको रब कर दूं? बोलो। हाँ सुमर, क्वेश्चन हो गया होमवर्क वाला? लिख लो। रीजन nuclear force is short ranged in the light of the above statements choose the correct answer from the options given below. First, A is false, but R is true. Second, both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Third, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Fourth, A is true, but R is false. सुमर बताओ कौन सा है? सोचो। नहीं, बस इतना बताओ। न्यूक्लियर फोर्स मैंने लिखाया था एक पॉइंट में, शॉर्ट रेंज है। बोलो, नोट्स में अगर देखोगे तो है। तो सेकंड वाला तो सही है। ये जो रीजन है वो क्या है, लिखा हुआ है वो सही है, लेकिन पहले इधर पढ़ो। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर फॉर न्यूक्लियाई ऑफ मास नंबर इन द रेंज इतना से इतना, 30 से लेके 70, 170। तो ये भी सही है, वो भी सही है। तो सेकेंड इज करेक्ट।
दोनों सही है। ये डाटा है, तुमको याद रखना पड़ेगा कि इसमें है रेंज में या नहीं है, समझ गया ना। तो ऐसे भी डाटा आपको याद रखना है सेकंड। और ये शॉर्ट रेंज है इसका न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, शॉर्ट रेंज। जल्दी करो फटाफट। हो गया, रब कर दूं। अब देखो अगला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 का। देखो बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी of a certain nucleus is 18 into 10 to the power 18 joule. How much is the difference? How much is the difference between between total mass, total mass of all the nucleons and nuclear mass of the given nucleus. First 10 microgram, second 20 microgram, third 0.2 microgram, fourth 2 microgram. अब इसमें दिमाग लगाओ। डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर लगाइए। हो गया, करो जल्दी फटाफट। सॉल्व करके जल्दी बताओ। फॉर्मूला बता दिया, सॉल्व।
कितना आया? सॉल्व किए? कितने लोग का थर्ड आ रहा है? बस थोड़ा सा यूनिट देखो ध्यान से, जस्ट सी दी यूनिट्स। इसके लिए मैं क्वेश्चन दिया हूं। ग्राम में है, ग्राम, माइक्रोग्राम, केजी में नहीं है। यस और नो? अब यही से टिक करके आ जाएंगे थर्ड समझ के फटाक से। अच्छा, इसमें देखो ऐसे ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि पहला तो नहीं है, क्योंकि ये दो की बात इतना क्यों कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं सब वो सॉल्व करने से ही समझ में आएगा क्या है। कितना आएगा बताओ जल्दी फटाक से। ठीक है, घर पे तुम लोग सॉल्व करना है इसको, फिर मुझे बताना। सेकंड आएगा, सेकंड, सेकंड आएगा। ठीक है, आया? सुमर नहीं आया? हाँ करो, आएगा। हाँ 20 आएगा, वेरी गुड। करना आएगा, बस थोड़ा यूनिट का खेला है, थोड़ा खेल लेना। और क्वेश्चन देता हूं, घर पे कर लेना प्रैक्टिस। न्यूक्लियस A is having mass number, mass number 220, and its binding energy per nucleon is 5.6 mega electron volt. It splits in two fragments B and C of mass numbers 105 and 115. The binding energy of nucleons in B is 6.4 mega electron volt per nucleon. Energy Q released per fission will be, पहला 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा 275, तीसरा 220, चौथा 176। लिख लो। थियरी में ऐसे देगा, वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना के नहीं देगा, खुद से आपको एक क्वेश्चन से समझना है
कि ये इतना था, ठीक है, एक और ये टूटा है बी और सी। ए था 220, फिर उसमें से टूटा है, दो बना है फ्रैगमेंट्स। सब कुछ से बनाना सीखना है। लिख लिए? बोलो, अभी बंद कर दो।